चलो जी कर रहे हैं स्टार्ट। कल हमने स्टार्ट की थी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक हो गया था। इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर रहे हैं आज हम, जहां से कल जहां पे हमने खत्म किया था इलस्ट्रेशन नंबर 6, वैसा ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंप्रूव और डिप्रूव बताना है आपको, ठीक है। इंप्रूव और डिप्रूव। एज्यूमिंग द करंट रेशियो 2:1 है। Assuming the current ratio 2:1, state giving the reason which of the following transaction will improve, reduce या not alter the current ratio। आप लोगों को पता है करंट रेशियो क्या होती है? हाँ जी सुजल जी। हाँ अच्छा जी, ये कौन सी है वगैरह जो इस साल की होगी, ये भी बढ़िया है। हार्दिक जी करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अच्छा, क्लास लगाई थी? कितनी लगा ली थी वैसे? 22 मिनट की लगा ली थी। चलो उसमें एक फॉर्मूला तो आ ही गया होगा। मैंने लाइक भी करी थी वीडियो। लाइक भी करी थी, कमेंट भी कर देना। नहीं अभी नहीं करनी, 5 बजे करेंगे आराम से बैठ के। मैं खुद ही फोन ले लेके कमेंट करूंगा, आप टेंशन ना लो। अब हमें क्या बताना है? करंट रेशियो हमारी है 2:1। इंप्रूव हो रही है रेशियो या डिक्रीज हो रही है या नॉट ऑल्टर? पहला केस, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और या फिर कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द बीआर। मतलब हमें क्या हुआ कि कैश मिला है या तो डेटर से या बिल रिसीवेबल से। तो सोच के देखो, कैश भी हमारी करंट एसेट्स होती है, बिल रिसीवेबल भी हमारी करंट एसेट्स होती है। तो एक करंट एसेट्स आपकी बढ़ रही है, एक एसेट्स कम हो रही है, तो इससे क्या करंट रेशियो में कोई चेंजेस आएगा? नो चेंजेस। आपने यहां तक पहुंच गए थे वैसे ऐसे क्वेश्चंस तक? 6 इलस्ट्रेशन पे पहुंच गए थे? पर ये समझ आ गया मेरे को भी। नहीं वैसे आप 6 पे पहुंच गए थे? फिर 5-10 मिनट के रह गए, तो ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, एक करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, तो देखा जाए टोटल करंट एसेट्स उतनी रहने वाली हैं और नीचे करंट लाइबिलिटीज भी उतनी ही होंगी जितनी क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो इसका मतलब है ये आपकी करंट रेशियो को इंप्रूव मतलब चेंज नहीं करेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए नॉट ऑल्टर। देखते चले जाओ, फर्स्ट का आंसर है नॉट ऑल्टर। इसका यही मतलब हुआ ना कि बीआर मतलब कि बीआर पहले एसेट्स में नोट था, वो हट रहा है, वो हट रहा है, कैश में आ गया। बिल्कुल, देखना इसका रीजन पढ़ के देखना। नीदर द करंट एसेट्स नोर द करंट लाइबिलिटीज आर अफेक्टेड सिंस देयर इज ओनली अ कन्वर्जन ऑफ वन करंट एसेट्स इनटू अनदर करंट एसेट्स। कह रहे हैं एक करंट एसेट दूसरे में कन्वर्ट हो गई बीआर या फिर ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, उसकी जगह पे कैश इंक्रीज हो गया, तो टोटल करंट एसेट्स तो वही रहेगी। सेकंड आप मुझे बताओगे अब अपने आप। बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, बीआर मिले हैं ट्रेड रिसीवेबल से, एक करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई यानी कि बीआर इंक्रीज हो गए, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गए होंगे। टोटल करंट एसेट्स अभी भी सेम ही है, तो ये भी नॉट ऑल्टर है। देखना इसका आंसर दिया हुआ है नॉट ऑल्टर। थर्ड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगी। बीआर एंडोर्स बिल रिसीवेबल आपने किसी को दे दिए, किसको? ट्रेड पेबल को। तो अगर मेरे पास देखो करंट एसेट्स यहाँ पे हैं, करंट लाइबिलिटीज इतनी है, ये नॉट ऑल्टर नहीं आएगा क्योंकि आपने क्लास सुनी नहीं ना। पहले दो केसेस तो नॉर्मल है, समझ आ जाते हैं, दूसरे के लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि करंट रेशियो हमारी 2:1 चल रही है। करंट एसेट्स डबल से कम होने चाहिए, करंट लाइबिलिटी 1 से कम होने चाहिए, तब नॉट ऑल्टर होता है। यहां पे देखो करंट एसेट कितने से माइनस हुई है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 100 रुपए से, और करंट लाइबिलिटी भी तो 100 रुपए से माइनस हुई है। तो देखा जाए अभी भी मेरी करंट एसेट्स ज्यादा होंगी, तो ये इंप्रूव का केस है। हम वैसे ही फिगर लेके चल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2000 है, तो 2000 में से यहाँ पे 100 रुपए कम हुए हैं और करंट लाइबिलिटी हमारी 1000 होगी ना। अगर मेरी करंट रेशियो 2:1 है तो करंट एसेट्स 2000 होगी, करंट लाइबिलिटी 1000 होगी। 100 रुपए के जो मैंने ट्रेड पेबल को क्या दे दिए? बिल दे दिया या कैश दे दिया, तो ऊपर 100 रुपए कम हो गया, नीचे भी तो 100 रुपए कम हुआ। तो आंसर क्या आएगा? 1900 डिवाइडेड बाय 900। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि जब भी आपने रेशियो का वो प्रोपोर्शन मेंटेन करना है ना, तो करंट एसेट सीधे को 2 से कम होनी चाहिए, करंट लाइबिलिटी 1 से। हार्दिक इधर देखो, करंट रेशियो 2 के प्रोपोर्शनेट में कम होनी चाहिए और करंट लाइबिलिटी 1 के प्रोपोर्शनेट में कम होनी चाहिए, तब आप कह सकते हो कि करंट रेशियो 2:1 रहेगी, नॉट ऑल्टर। ऊपर वाले केसेस में सिर्फ करंट एसेट ही एक इंक्रीज हो रही थी, एक डिक्रीज हो रही थी। फोर्थ आपके पास है बिल रिसीवेबल डिसओनर। बिल रिसीवेबल डिसओनर की ना जर्नल एंट्री होती है ये,
डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी आपके बिल रिसीवेबल डिसओनर होते हैं ना, डिसओनर का मतलब है बैंक ने पैसे काट लिए, फिर आप अपने डेटर्स को टेलीफोन कर देते हो, जी हमने तो आपसे पैसे लेने हैं, तो आपकी एक करंट एसेट बढ़ रही है, एक करंट एसेट कम हो रही है। फॉर एग्जांपल, फिर से एग्जांपल लेते हैं हम, करंट एसेट्स है मेरी 2000, तो करंट लायबिलिटी 1000 ही होगी। कोई और फिगर लेके चलते हैं जी, कोई और फिगर अगर मैं लेके चलूं, फॉर एग्जांपल करंट एसेट्स है मेरी 4500, तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी 2250। ये मैं आधी क्यों ले रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि करंट रेशियो 2:1 है, इसलिए मैं फिगर कोई भी एज्यूम कर सकता हूं अपनी मर्जी से। अब हुआ क्या, करंट लायबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं है, तो मैंने 0 लिख दिया, और यहां पे मेरे पास डेटर बढ़ गए 100 रुपए के, और बैंक कम हो गया 100 रुपए से, तो ये तो फिर से 4500 ही रह गया ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बिल रिसीवेबल डिसओनर हुआ है। बिल रिसीवेबल डिसओनर से क्या होता है, बैंक बैलेंस कम हो जाता है। देखो ये मैंने जर्नल एंट्री की हुई है, डेटर टू बैंक, और डेटर्स बढ़ जाते हैं, तो डेटर भी करंट एसेट होते हैं और बैंक भी करंट एसेट होता है। तो 100 रुपए मेरे ऐड हो गए, मतलब डेटर में 100 रुपए मेरे माइनस हो गए बैंक में, तो करंट एसेट तो उतने का उतना बच गया ना 4500, और करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज ही नहीं है, और करंट रेशियो देखा जाए वही की वही बन जाएगी 2:1। तो इसका आंसर देखो नोट ऑल्टर है, फोर्थ का आंसर देखना नोट ऑल्टर है। रीजन पढ़ना उसका क्या दिया हुआ है देखना, रीजन पढ़ो वैभव उसका फोर्थ का, पहले आंसर देखो नोट ऑल्टर्ड। सोजल न्यूमेरिकल के हिसाब से ना कल हमारी पहली क्लास थी, तो वो जब तक नहीं देखोगे आगे का थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा, प्रॉपर लॉजिक नहीं समझ आएंगे। नेक्स्ट देखना फिफ्थ, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार फॉर कैश। अब मैं कोई फिगर ले लेता हूं, बताओ क्या लूं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। आपने हर एग्जांपल में नहीं लेना, ये भी मैं आपको स्टार्टिंग वाले फेज है इसलिए मैं आपको ले रहा हूं। 5000, चलो ये ले लिए, 6000 और 3000 ले लिए। सेल किया इन्वेंट्री की कैश पे, तो इन्वेंट्री भी मेरी करंट एसेट होती है, तो इन्वेंट्री गई, फॉर एग्जांपल 300 रुपए की इन्वेंट्री थी, ये लो जी 300 माइनस कर दिया, 300 का कैश भी तो आ गया होगा, प्लस 300 कैश में कर दिया, दोनों ही मेरे करंट एसेट्स हैं, तो देखा जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये नोट इंप्रूव आएगा, मतलब नोट ऑल्टर आएगा। अगर महंगी बेची सोचना नहीं ऐसे नहीं सोचना, वो अगला केसेस आएंगे। अभी जो आपको से पूछा जाए आपको वो बताना है, अभी जो आपसे पूछा जाए आपको वो बताना है, अगला केस करके देख लेते हैं। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट अ प्रॉफिट फॉर कैश, सेल ऑफ इन्वेंट्री फॉर प्रॉफिट ऑफ कैश। फॉर एग्जांपल 600 वाली इन्वेंट्री 700 में बेची, 600 वाली इन्वेंट्री 700 में बेची, तो 600 रुपए तो मेरा इन्वेंट्री का कम हो गया, 700 रुपया मेरा कैश में ऐड हो गया, तो कितना टोटल आ जाएगा 6100 डिवाइडेड बाय 3000 करके देख लो, 2 पॉइंट कुछ ही आएगा ना, हमने निकालना नहीं है, ये हमारी कैलकुलेशन के लिए कि अगर आप सेफ साइड चलना चाहते हो पेपर में भी कोई भी फिगर ले लो, 100 रुपए और 50 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। बस एक और देख लेते हैं सेम होते हैं बाकी तो। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट अ लॉस, 600 वाली चीज अब मैंने 550 में बेची, इन्वेंट्री माइनस हुई 600 की, तो प्लस हुए पैसे 550 के, तो ये क्या हुआ, डिप्रूव हो गया, ठीक है, रिड्यूस। सेवंथ का आंसर देखना है रिड्यूस, सेवंथ का आंसर है रिड्यूस, क्योंकि आपकी करंट एसेट्स अब थोड़े से लॉस से कम हो जाएगी। एट्थ को स्टार, एट्थ को स्टार, अगर एट्थ समझ में आ गया फिर हम ये क्वेश्चन बस यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी आपने अपने आप करने होंगे। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट पार ऑन क्रेडिट, है नहीं वैसे ये स्टार जोगा था नहीं, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था। एक तरह से डेटर इंक्रीज हो गई, इन्वेंट्री चली गई, नोट ऑल्टर। देखा जाए कैश पे नहीं कर रहे, कैश भी मेरा करंट एसेट होता है, डेटर्स भी, तो पहली एंट्री में आपका कैश बढ़ रहा था, यहाँ पे डेटर्स बढ़ रहे हैं, 600 से डेटर बढ़ रहे हैं, 600 से इन्वेंट्री कम हो रही है, तो देखा जाए नोट ऑल्टर। देखना एट्थ का आंसर नोट ऑल्टर है। ये करवाना था स्टार ना मेरे को 12 वाला, मैं एक्चुअली उसको ये वाली एंट्री समझ रहा था। परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑन क्रेडिट, करंट रेशियो मेरी क्या चल रही है 2:1। फिगर ले लेते हैं 10,000 5,000, क्या किया मैंने, समझ लो 700 रुपये, 700 ना लो 500 रुपये ले लो,
मैंने 500 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर। तो बताओगे कहाँ कहाँ पे फर्क आएगा, ये करंट एसेट्स हैं, ये करंट लाइबिलिटी है। तो मेरी एक तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी 500 रुपए की, और मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी 500 रुपए की। अच्छे बच्चे बोलेंगे 500 रुपए का फर्क है तो ये नोट ऑल्टर है, लेकिन ये नोट ऑल्टर का केस नहीं है टेक्निकली। अगर मेरी करंट एसेट डबल से बढ़ रही होती ना, फिर तो मैं कहता नोट ऑल्टर है, क्योंकि करंट रेशियो 2:1 क्वेश्चन में दी हुई है ना। तो करंट एसेट्स 2 से बढ़े, करंट लाइबिलिटी 1 से बढ़े, इस प्रपोर्शन को आप कहते हो नोट ऑल्टर। यहाँ पे दोनों ही 500 की बढ़ रही हैं। टेक्निकली देखो, मुझे तो पता है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो रखी है, मुझे पता है ना करंट एसेट डबल से बढ़नी चाहिए तब नोट ऑल्टर है, तो मैं तो देखते ही बोल दूंगा। लेकिन प्रूफ देखो कैसे हम कर रहे हैं, बिल्कुल एक बार सोच के। ये 10,500 हो गया, ये 5,500, तो 5500 का डबल होता है 11,000, तो ये 10,000 से कम है ना, तो 1.9 कुछ समथिंग आएगी। तो ये डिक्रीज का केस है कि करंट लाइबिलिटी तो 1 से बढ़ गई है, करंट एसेट्स भी सिर्फ 1 से बढ़ी है, 2 से नहीं बढ़ी। अगर करंट एसेट डबल से बढ़ी होती ना, फिर नोट रिड्यूस वो होता, नोट ऑल्टर। तो ये आपका केस क्या है, रिड्यूस वाला। आया समझ में। उसके बाद 8th क्वेश्चन जो है, 9th है, ये सारे सेम से क्वेश्चंस हैं। पिछले से पिछले साल क्या हुआ था, 6 नंबर का या 4 नंबर का ना, ऐसे ही 8 पार्ट बन के आ गए थे, 8 या 6 पार्ट ऐसे बन के आ गए थे। इस रेशियो के नहीं, करंट रेशियो के नहीं, डेट इक्विटी रेशियो के आ गए थे। जो आगे रेशियोज आएंगी ना, हर रेशियोज में ना ये क्वेश्चन भी होते हैं कि अगर रेशियो के बाद ये ट्रांजैक्शन होती हैं तो करंट रेशियो या जो भी रेशियो है डिक्रीज हो रही है या इंप्रूव हो रही है। तो एक लड़के, हाँ जी, ये पहली और दूसरी, जिस पहली का दूसरे दो पार्ट है। पहली जो कैटेगरी है लिक्विडिटी रेशियोज होती है, उसमें एक होती है करंट रेशियो, एक होती है क्विक रेशियो, तो वो दोनों रेशियोज चल रही हैं। अब पिछले से पिछले साल क्या हुआ, चंडीगढ़ बैच चल रहा था, मतलब एक बैच ने ना ये चैप्टर किया ही नहीं हुआ था। वो कहते करना ही नहीं है, और उनकी किस्मत देखो क्या हुई, न्यूमेरिकल पोर्शन किस हिसाब से क्वेश्चन आ गए, इस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज बताओ डेट इक्विटी रेशियो का। वो बंदे ने 6 के 6 क्या कर दिए, इंप्रूव लिख दिए। 4 इंप्रूव वाले थे क्या, तो 2 नंबर बन गए, बहुत है। 8 थे, पता नहीं उसमें से 6 इंप्रूव के थे, मतलब मुझे अभी तक याद है, क्योंकि जब हम पेपर डिस्कस कर रहे थे ना उसके बाद, पेपर होने के बाद शाम को, तो वो 6 या 7 केसेस थे। वो लड़का कहता मैं तो सर सारे के सारे इंप्रूव लिखाए हूँ, और उसमें से 6 में से 4 या 5 इंप्रूव के ही थे। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11, कॉपी खोल लो। फॉर्मूलेज में आ जाओ, जो पीछे आपके 8-10 पेजेस के पीछे फॉर्मूले हैं। लास्ट फॉर्मूला देखना क्या लिखा हुआ था, शायद बैलेंस शीट होगी, रूल ऑफ थंब नहीं था, थोड़ा सा आपने कम लिखा है, इतनी जगह छोड़ देना वैभव। कितने पेजेस छोड़ने हैं वैसे? कम से कम हाँ 12-13 पेजेस तो हों। लास्ट में बैलेंस रूल ऑफ थंब उन्होंने नीचे लिखा है, उन्होंने बीच में लिखा था। बैलेंस शीट बनाई हुई है ना, बस फिर आपको कुछ नहीं छोड़ना। उसके बाद आपके पास है ना 10-12 पेजेस, टोटल आपको 15 पेजेस छोड़ के चलने हैं, जिसने अभी चैप्टर स्टार्ट करने हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आई थिंक कुछ सेकंड पेज पे आ रहा होगा, 15 पेजेस में इसके फॉर्मूलेज आएंगे सारे। हार्दिक आपने छोड़ी हुई है जगह, लिखो यहाँ पे एक फॉर्मूला, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखो, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है ये वाली। थ्योरी वाले में पहले में 2 पेजेस देख लेना, 2 पेजेस छोड़ देना, देखना कितने पेजेस तक जगह आ रही है, 1.5 पेजेस तक जगह आ रही होगी। तीसरे पेज के टॉप पे लिख लो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बैंक वालों की ये बहुत फेवरेट और बड़ी इंपॉर्टेंट आइटम होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अभी तक हमने रेशियो पढ़ी थी ना, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है अगर मेरे पास करंट एसेट्स फॉर एग्जांपल बिजनेस में 4 लाख रुपए लगा हुआ है और मैंने किसी को पैसे देने हैं 2,80,000,
तो इसका मतलब है वो 1,20,000 सरप्लस में चल रहा है, मतलब उसके पास 1,20,000 का वर्किंग कैपिटल है। ये फंड उसके पास हमेशा होता ही है। इन पैसों का वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक खरीद लेता है, सैलरी वेजेस दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, उसी के बेस पे हैं अब ये क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। 11th इलस्ट्रेशन। हाँ जी, इसमें बड़े सारे फॉर्मूले। फॉर्मूले वही जो कल चार्ट बनाया था, 14-15 फॉर्मूले हैं, जितने रेशियोज उतने फॉर्मूले। पेपर में रेशियो का बहुत आसान क्वेश्चंस आते होते हैं, मतलब आपको ये लगेगा कि फ्री के नंबर हैं, बस रेशियो के फॉर्मूले याद हैं, बस उसको आइटम्स को फिल करना होता है। कंपैरेटिव और कॉमन साइज में से एक आएगा, चॉइस आती है, या कंपैरेटिव कर लो या कॉमन साइज, आपको हमेशा कंपैरेटिव करना है। वो तो बहुत इजी था जो स्कूल में। वो तो है ही नहीं कुछ, वो तो कैलकुलेशंस ही हैं। चलो, वर्किंग कैपिटल दी हुई है 45,000, टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट। बैलेंस शीट में आपके पास याद है, ये यहां पे ही दिखा देता हूं मैं। बैलेंस शीट में आपके पास लाइबिलिटी साइड क्या आता है? जो लॉन्ग टर्म डेट है वो लिया हुआ है। बताता हूँ, एक मिनट। कल मैंने आपको एक बैलेंस शीट बनवाई थी, है ना। बैलेंस शीट में हमने सिर्फ मेजर हेड लिख दिए थे, और वैसे हमने याद भी की थी 2 क्लासेस पहले। शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मैंने लिखवाया नहीं है, क्योंकि उसकी ना यूज बहुत कम होता है, बहुत रेयर। कभी मतलब आप ये लगा लो कि पूरी बुक में ही कोई 1 या 2 क्वेश्चन में आइटम आ गई, अदरवाइज नहीं। उसके बाद लाइबिलिटीज आती हैं, ये वाली देखो, नॉन करंट लाइबिलिटीज, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हो गई ना, या करंट लाइबिलिटीज। अब मेरे को बताओ, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी को टोटल लाइबिलिटीज भी तो बोल सकता हूं। टोटल लाइबिलिटीज है ना, मतलब टोटल डेट बोल सकता हूं, डेट का मतलब लाइबिलिटीज ही होता है। अब क्वेश्चन में देखो डेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में डेटा दे रखा है आपको वर्किंग कैपिटल, टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट में से अगर मैं लॉन्ग वाले माइनस कर दूं तो करंट नहीं आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं। देखो निकालना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, करंट रेशियो निकालनी है। तो कल मैंने समझाया था पहला बेसिक फंडा क्या होता है रेशियो वाले चैप्टर का, फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। लिखो फॉर्मूला करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब सबसे पहले क्वेश्चन में निकाल लो करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी कैसे निकलेगा, टोटल डेट माइनस क्या दिया हुआ था, लॉन्ग टर्म डेट। टोटल में से लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म को आप नॉन करंट भी बोल सकते हो। टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। देखना टोटल डेट कितने हैं, 1 लाख 1 लाख, और लॉन्ग टर्म 70। तो करंट लाइबिलिटीज क्या आ जाएगी, 30,000। करंट एसेट्स दी हुई है क्वेश्चन में, नहीं। अच्छा जी, उसके बाद आपने करंट एसेट निकालनी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ, वर्किंग कैपिटल। अभी क्या फॉर्मूला लिखवाया था, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है ना, 45,000 फिल कर रहे हैं अब हम। करंट वर्किंग कैपिटल के नीचे 45,000 भर दो। करंट एसेट्स तो निकालनी है, चाहे इसको एक्स लिख लो चाहे इसको सीए लिख दो। देखो मैं तो एक्स वाले चक्करों में कम पढ़ता हूं, जहां पे जरूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज अभी सीए लिख दो। माइनस सीएल 30,000। अब क्या करना है, इक्वल टू के इधर ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा ना, 45,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू सीए। तो सीए आपके पास निकल के आ जाएगी 75,000। अब मेरे पास करंट एसेट भी है पड़ी, करंट लाइबिलिटी भी हैगी, कर दो फॉर्मूले में फिट। 75,000 डिवाइड बाई 3,000, 2.5। 2.5 ही आया। मैंने क्या बोला था, 3000। समझ जाया करो बस भावनाएं। देखना 2.5 है, तो 2.5 आइडियल रेशियो है कि नहीं है, आइडियल रेशियो 2 होती है, तो ये 2.5 है तो अच्छा है। तो कंपनी इज इन
हाँ सेटिस्फैक्टरी पोजीशन में है, बेटर पोजीशन में है। चलो जी टिक कर दो 11 को। 12 वर्किंग कैपिटल दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, अदर करंट लाइबिलिटीज दे रखे है। निकालनी क्या है? करंट रेशियो। सबसे पहले फॉर्मूला इलस्ट्रेशन नंबर 12, करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले निकाल लो करंट लाइबिलिटीज। नहीं पागल हो गया 2 लाख इलस्ट्रेशन वाला वो 10-15 पेजेस के बाद करना है। 10-15 पेजेस में तो सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं अपन ने। देखना यहाँ पे क्या दे रखा है, करंट रेशियो निकालनी है, ट्रेड पेबल दे रखे हैं और अदर करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज 180 प्लस 20,000 2 लाख निकल के आ जाएगा। और क्या हमने निकालना है? करंट लाइबिलिटीज तो आ गया 2 लाख। करंट एसेट्स नहीं दे रखी, फिर से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाओ। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 6 लाख की, CA दे रखा है, CA देखना नहीं, अच्छा ये निकालना CA, और CL दे रखा है 2 लाख, तो CA निकल जाएगा 8 लाख। बस करंट लाइबिलिटीज ये है, करंट एसेट ये है, आंसर आ जाएगा 4। 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आ जाएगा 4:1। बहुत इजी है। ट्वेल्व को कर दो टिक। क्वेश्चन नंबर 13 CBSE का सैंपल पेपर। कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। ठीक है जी, लिक्विड एसेट्स दे रखी हैं, इन्वेंट्री दे रखा है। इन्वेंट्री में 20,000 तो लूज टूल्स हैं, तो बाकी इन्वेंट्री कितने की बच जाएगी? 15,000 की। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, वर्किंग कैपिटल है। निकालना क्या है? करंट रेशियो। फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले तो। इसमें लिक्विड रेशियो भी निकालना पहले करंट रेशियो निकालते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो CA डिवाइडेड बाय CL। क्या दे रखा है इसमें से? CA दे रखे हैं आपको ना। अच्छा CA हम निकाल सकते हैं। निकालने पड़ेंगे। CA देखो आप कैसे निकाल सकते हो। कल हमने लिक्विड एसिड का फॉर्मूला देखा था, इधर देखना एक बार। लिक्विड एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स, क्लास लगाई थी ना। लिक्विड एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। तो क्विक एसेट, हाँ क्विक एसेट्स या लिक्विड एसिड एक ही चीज होती है ना, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो लिक्विड एसिड देखो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 75,000। पहले करंट एसेट, तो करंट एसेट निकालनी है ना, माइनस इन्वेंट्री, पूरी इन्वेंट्री बतानी है 35,000 माइनस प्रीपेड 10,000, तो ये 45,000। अगर देखा जाए यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे ना, ऐड 35,000 ऐड 10,000 इज इक्वल टू CA। देखना जी क्या आंसर आएगा। नहीं यार 1,20,000। 70 रुपीज तो करंट एसेट्स बुक में 1 लाख है। करंट एसेट्स बुक में 1 लाख है। रुक जाओ मैं करता हूँ। अभी हमने इन्वेंट्री पूरा माइनस मतलब पूरा ऐड कर दिया ना यहाँ पे 35,000, तो ये भी करंट एसेट्स पूरी नहीं है, इसमें से माइनस कर दो लूज टूल्स। तो हाँ जी, या तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री ले ही सीधा वही लो 15,000, या तो आप यहाँ पे 15,000 ले लो, क्योंकि करंट एसेट्स में इन्वेंट्री लेते हैं लेकिन लूज टूल्स नहीं लेते। तो मैंने यहाँ पे 75,000 में पूरा 35,000 ऐड कर दिया था, तो 1,20,000 आंसर आ गया। 1,20,000 में से लूज टूल्स माइनस कर दो। अब सुनो तरीका नंबर 2। ये तो मेरे को पूरा फॉर्मूला करवाना पड़ गया। आपने पेपर में इतना वो नहीं करना, थोड़ा सा क्विक माइंड चलाना है, ठीक है, थोड़ी ट्रिक। करंट एसेट जो है सभी को मिला के बनी होती है, बस उसमें से लूज टूल्स नहीं लेते। लिक्विड एसिड में हम 3 चीजें लेते हैं, सॉरी लिक्विड एसिड में 2 चीजें नहीं लेते। अब क्वेश्चन में आपको जब करंट एसिड निकालनी थी ना, तो लिक्विड एसिड में क्या करते आप? लिक्विड एसिड में 15,000 ये वाले इन्वेंट्री के ऐड कर देते, क्योंकि इसमें लूज टूल्स भी जुड़े हुए हैं, लूज टूल्स हमने नहीं लेने होते। 15,000 ये ऐड कर देते, 10,000 ये ऐड कर देते, तब भी आपके पास सीधा करंट एसेट ना, लूज टूल्स को नहीं लेना। अब हमारे पास करंट एसेट्स आ गई है 1 लाख की, करंट लायबिलिटी दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, उससे निकल आएगा ना।
करोगे अपने आप, सोल्व करोगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट CL, और वर्किंग कैपिटल है कितनी? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 13 नंबर। वर्किंग कैपिटल है 60,000, CA 1 लाख माइनस CL 40,000 के 1,60,000। नहीं नहीं 160 क्यों आएगी? देखो CL को इधर ले आओ, CL को इधर लेके आओगे साइन चेंज हो जाएगा, और 60,000 को यहाँ पे ले आओ। और वैसे भी जो वर्किंग कैपिटल है उससे कम ही आना चाहिए था करंट लाइबिलिटीज 40,000। और 2.5। अच्छा, अब मेरे को रेशियो निकालनी है ना, करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स थी 1 लाख की, करंट लाइबिलिटीज है 40,000 की, तो ये 2.5 आ जाएगा। करंट रेशियो 2.5 डिवाइड बाय 1 यानी कि 2.5:1। और सेकंड हमने निकालनी है लिक्विड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में गिवन थी कितनी? 75,000, और करंट लाइबिलिटीज तो सेम ही है। 1.875। पक्की बात है? बुक में से देखे देखना, ये आंसर आ रहा है 1.875। 1.875:1। देखो अगर इसमें कोई डाउट हो। क्लियर है? 14th वर्किंग कैपिटल, 14th करो अपने आप करो। 14th मैं स्क्रीन पे नहीं करवा रहा, अपने आप करो। वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी तो ऐसे ही निकल आनी है। करंट एसेट्स, ये देखना आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन। इसमें करंट एसेट में इन्वेंटरी इंक्लूड है? वो आपने अब अपने आप सोचना है, एक बार अपने आप भी सोचो ना। मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगा क्या क्या है। आंसर्स मत देखना, तभी इस क्वेश्चन को करने का मजा आएगा। ये क्वेश्चन पक्का फंसाएगा, चैलेंज है। कितना? 4:1 इज द गलत आंसर। कहा था ना ये क्वेश्चन फंसाएगा, देखो एक बंदे को तो फंसा दिया। करो सोल्व दोबारा, गलत है। अरे सच में गलत है। अगर ये होता तो मैं आपको 2-3 बार थोड़ी बोलता कि ये चैलेंजिंग पार्ट है। मैं क्लू बनाने लगा था लेकिन मैं रुक गया कि पहले एक बार ट्राई कर लो। वैभव गलत है सच में। हार्दिक आपका क्या है? मैं तो कटिंग कर रहा हूँ। करो करो कटिंग करो। करंट एसेट्स क्या निकाली है आपने वैभव? यही है। गलत है ना। करंट एसेट्स यार तो उसको तो नलायक पार्टियों, नलायकों की महापंचायत बैठ रही है आज यहाँ पे। गलत है, ऐसे होएगा। और मन नहीं आएगी करंट। गलत है। मैं कह तो रहा हूँ गलत है। क्यों बोला था मैंने चैलेंजिंग पार्ट है? नहीं तो मैं करवा ना देता। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा खुद भी अप्लाई करो ना। गलत है। नहीं ये देखो करंट एसेट प्लस इन्वेंटरी कर देंगे पहले। नहीं नहीं, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो।
गलत बोल रहे हो, पहली लाइन पे देखो मैंने टोक दिया है, तुक्का लगा के चलो कोई और आंसर तो दो मुझे, ये तो गलत है। 4:1 इज द नॉट द राइट आंसर। क्या फायदा देखने का, फिर तो मतलब मजा नहीं आएगा ना। नहीं, करंट एसेट में इन्वेंटरी ऐड नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन तो छोटा था इसमें। हाँ फिर थोड़ा सा ध्यान लगाओ ना। नहीं तो फिर ये आ जाएगा एक ये भी तरीका। अब लगता है निकालोगे सही। हाँ जी प्राची, क्या आंसर आया है? सर मेरा भी यही याद था, मैंने ना करंट एसेट में इन्वेंटरी में से पहले नोट माइनस कर दिए, दोनों को प्लस कर दिया। गलत है ना, करंट एसेट्स ही आप सही नहीं निकाल रहे। और मैंने क्लू बनाया हुआ है सामने, देखो स्क्रीन पे, अगर आप थोड़ा सा सोच पाओ ना। अब डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब करंट एसेट में वो 4 लाख ऐड है पहले से। ऑब्वियस है, इससे कुछ होएगा। गलत है। इधर देखो यार, इधर देखो 4,40,000 और 4 करंट एसेट्स, यहाँ पे ये थोड़ी, यहाँ पे साफ तो लिखा हुआ है करंट एसेट्स 8,40,000 है करंट एसेट्स। अब आप करंट एसेट में और ऐड कर रहे हो, वो कितनी करंट एसेट निकल आएगी यार? ये टोटल करंट एसेट्स है एक तरह से, क्वेश्चन में ये थोड़ी दिए हुए ये अदर करंट एसेट्स है। अब ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री है 4 लाख रुपए, 7,35,000 के। हाँ ये अब सही है। ये तो मेरे आगे फिर इसी से ही तो बोल रहा था 3 कुछ गलत है, गलत है। नहीं 7 बना दे। इधर देखो एक बार स्क्रीन पे, करंट एसेट्स जो दे रखी हैं वो साफ साफ ये जो करंट एसेट्स होती हैं ये टोटल होती हैं, और उसमें 4 लाख इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में से पहले तो लूज टूल्स माइनस कर दो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 2,95,000। अगर 4 लाख ये वाली इन्वेंट्री थी तो बाकी देखा जाए 4,40,000 ही होगी ना अदर। तो सबसे पहले इनको ऐड कर दो, 4,40 और 2,95 को 7,35,000। अगर ये तरीका नहीं सही लग रहा करंट एसेट्स निकालने का तो दूसरा ले लो, 8,40,000 के करंट एसेट्स ही सीधा सीधा उसमें से लूज टूल्स माइनस कर दो, तो भी यही आ जाएगा 7,35,000। दोनों में से पहले तो कोई भी एक मेथड चूज कर लो, या ये वाला या ये वाला, मैंने ये बोला है ना। तभी तो मैंने आपको कहा था ना, जब मैंने ये फ्लो चार्ट सा बना दिया था ना ये वाला, मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने क्लू दे दिया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देते तो। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, करंट एसेट है इन्वेंट्री कर दो भाई ऐड, लूज टूल्स ओ वो तो माइनस करते हैं, कर दो माइनस। ओ सर 11,35,000, ओ भाई 11,35,000 कैसे आएगा चाचा जी? इधर तो करंट एसेट पहले ही दे रखी है 8,40, मैक्स टू मैक्स 8,40 आएंगे ना अगर लूज टूल्स को ले भी लोगे, लेकिन लूज टूल्स को लेना नहीं है तो 7,35,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज फिर कितनी आएंगी? 1,05,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लो, करंट लायबिलिटीज निकल आएंगी, निकालो। 1,05,000। अब मेरे पास करंट एसेट्स तो आ गई है इतनी, वर्किंग कैपिटल में लगाऊंगा 7,35,000 माइनस CL। वर्किंग कैपिटल कितनी थी? 6,30,000। 6,30,000 इज इक्वल टू 7,35,000 माइनस CL को इधर ले जाओ, 630 को इधर ले आओ, तो CL बन जाएगी 1,05,000। बस यही रहेगा ना। एक पहला चैप्टर रहता है पार्टनरशिप का, फंडामेंटल वाला, 10 नंबर का। हो गया देखना। वैभव, मेरे को लगा था दूसरी बार में ना जिस हिसाब से आपने वो जोश दिखाया था ना, अब वो भाई करके दिखाएगा, लेकिन भाई ने तब भी नहीं किया था। मेरे को लग रहा था दूसरी बार में कर दोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16 एग्जाम का वेरी फेवरेट क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ए पार्ट देख रहे हैं 16 का ए पार्ट, करंट लायबिलिटीज है 3,50,000, करंट रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, एंड एसिड टेस्ट रेशियो यानी कि लिक्विड रेशियो 1.75, कैलकुलेट द। अब आपको कह रहे हैं एसेट्स निकालो, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री। वैसे में रेशियो निकालनी होती थी ना, अब रेशियो दी हुई है तो करंट एसेट्स में इसका ट्रिपल आ जाएगा। हाँ ये करी ना बात, अब लगी ना दिल पे,
ऐसे दिल पे लगाया करो करंट, क्योंकि देखो करंट रेशियो 3 है, यानी कि करंट एसेट है जो है वो 3 गुना होगी ना, तो करंट लायबिलिटी का सीधा सीधा ट्रिपल कर देना होता है, लेकिन हम बता नहीं सकते, हमें करके दिखाना पड़ेगा ना एग्जामिनर को। करो कॉपी पे 16 का फर्स्ट पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, पहला हो जाता है, उसके बाद दूसरा नहीं होगा वर्बली, जो और निकालना है ना लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री, वो वर्बली नहीं हो पाते। करंट रेशियो दी हुई है 3, करंट एसेट्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सीए तो निकालना है, और सीएल दिया हुआ है 350, तो 350 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कक्षा 5 में पढ़ा था 3,50,000 को यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं, तो वो आप देख लेना 3 इंटू 3,50,000 आएगा कितना, ये 10,50,000 करंट एसेट निकल आई। और मुझे क्या निकालना है, लिक्विड एसेट, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा लेंगे। ये लो जी, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो कितनी दे रखी है, 1 पॉइंट या पॉइंट 1.75 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन सीएल थी 350। करना 3,50,000 को 175 से डिवाइड मल्टीप्लाई, टेस्ट रेशियो यही होती है। एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, 3 नेम है। 3.5 7 ये आ जाएगा कुछ 5 से 500 कुछ ऐसा आएगा, 6-12-500 6-12-500। कैलकुलेशन बहुत गलत हो चुकी है। ये क्या है, ये आपके पास लिक्विड एसिड लिक्विड एसेट्स। थर्ड देखना, और क्या निकालना है, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट। इन्वेंट्री का अगर आप देखो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लगा के चलो, अगर आपको फिर भी नहीं याद रहता ना, तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। तो प्रीपेड तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो लिक्विड एसेट्स हमें दी हुई थी 6-12-500 अच्छा, जो भी अपन ने निकाली थी 6-12-500। करंट एसेट थी 10,50,000 माइनस इन्वेंट्री तो निकालनी है, प्रीपेड कुछ नहीं है तो इग्नोर कर देंगे। बस देखा जाए तो 10,50 में से 6-12-500 माइनस कर दो, इन्वेंट्री इधर आके पॉजिटिव बन जाएगी, ये 10,50,000 माइनस 612,500 कितना आएगा, 437,500। वाह, आई लाइक योर वोकेबलरी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ ये, 16 करो आगे 17, 16 का ए हुआ है, सॉरी हाँ भी 16 का बी करो अपने आप। अब करंट एसेट्स दे रखी हैं क्वेश्चन में, क्या पूरा करेंगे, पहले करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। हाँ हाँ सब कुछ निकालना है, लिखा हुआ है। करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट और इन्वेंट्री। आज ना एक ऑनलाइन बैच चल रहा था, मैं भाषण दे रहा था, मैं बोल रहा था देखो मैं हमारे सामने भारत का भविष्य बैठा है, देख लो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो। लड़का कहता सर हमने तो कनाडा जाना है, तो कुछ कुछ बोलो कि कुछ कनाडा का भविष्य भी बैठा है। बात सही होती है ना वैसे। यहाँ पे है कनाडा का भविष्य या भारत का भविष्य है, अच्छा ये कनाडा का भविष्य है। वहां पे भी रेशियोज होती हैं, वहां पे सबसे ज्यादा चैप्टर ही रेशियो का चलता है। चैप्टर फोन आने के बाद 5 सेकंड के लिए माइंड रुक जाता है, हार्दिक ने प्रूव कर दिया है। ये हमने सिर्फ किताबों में सुना था, आज देख भी लिया।
अब तो सुन लिया। जब भी आप फोन करोगे या फोन सुनोगे ना, उसके 5 सेकंड या 6 सेकंड तक दिमाग सुन रहता है। सुन नहीं तो हार्दिक की जैसे कैलकुलेशन होती है, हार्दिक जैसा पूछ सकता है कि 12 और 36। करंट लाइबिलिटीज क्या आई है? क्विक रेशो लिख लो, एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, ये तीनों एक ही है। एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो। करंट लाइबिलिटीज कितनी बोली है? 1.5 लाख। करंट लाइबिलिटीज 1.5 लाख, ठीक है। ये लिक्विड एसिड आगे 195 हो गया। इन्वेंट्री 1,65,000, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज कितनी आई थी? 150। और एसिड टेस्ट रेशियो ये लिक्विड निकालनी थी, अच्छा लिक्विड एसिड्स निकालनी थी 195। बस अगर लास्ट वाला आ गया तो ये भी ठीक है, निकालो सी पार्ट निकालो। लास्ट है। एक और करेंगे बस, चलो देखते हैं। वर्किंग कैपिटल है 30,000। करंट रेशियो 2.5। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज। ये क्या है? कैसे निकालना? इसमें तो पूरी मैथ लगेगी, इससे अच्छा हम इसको एक्स ही ले लेते हैं। हाँ एक्स ले लो, ठीक है, पर एक्स लोगे किसको? एक्स हमेशा लेना किसको है? हाँ एक, नहीं 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 नहीं, एक्स और वाई नहीं आएगा। हाँ वो ठीक बोल रहा है। नहीं ऐसे वो करके इक्वेट करके वाई की वैल्यू एक्स की टर्म्स में आ जाएगी। वाई मत करना, नहीं नहीं इतनी नहीं जरूरत पड़नी। 2 टर्म्स नहीं है ना, 2 फिगर्स हैं, 2.5 टाइम्स। हाँ लेट करंट लाइबिलिटी को ले लो एक्स, और करंट एसेट तो हो जाएगी 2.5x। देखा जाए तो करंट एसेट 2.5 गुना है ना करंट लाइबिलिटी के। रेशियो दी हुई है ना, करंट रेशियो 2.5:1, तो इसका मतलब क्या होता है? 2.5 गुना है। तो अगर करंट लाइबिलिटीज x है तो करंट एसेट 2.5x है। वह वो पता लगा, ये y वाला इक्वेशन तक नहीं पहुंचेगा। इतना मैथ होता तो मैं तो कॉमर्स ही ना लेता, मेरे को एक्स वाई तो समझ नहीं आता था, तभी तो मैंने छोड़ दिया था 10वीं के बाद साइंस मैथ। अगर किसी एक क्वेश्चन में एक्स और वाई आ जाते हैं ना, मतलब मेरा दिमाग नहीं चलता होता वहां पे। इंटेलिजेंट लोग हो। कितने थे? 41। 5 नंबर कम आए थे, 5 पता नहीं 10th में 95 96। फिर अभी आपने वो मैथ नहीं लिया वो कॉमर्स में? ली थी मैंने 2 दिन के लिए, फिर छोड़ दी। अच्छा मैं तो क्लास में नहीं लाई थी, मैंने अभी छोड़ दी। हमें तो मैथ से बचना था, इस वजह से तो हम कॉमर्स में आ गए थे। नहीं आएगा समझ? 20,000 आ रही है। नहीं आया समझ? सारे मेरी तरह नालायक हैं यहाँ पे। देखो जी, सबसे पहले तो ये लिखो, जब भी क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों ना दियो ना, और करंट रेशियो दियो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एक्स किसको लेंगे। तो हमेशा एक्स 1 वाले को लेते हैं हमेशा। तो करंट लाइबिलिटी 1 है, करंट एसेट 2.5 है, तो करंट लाइबिलिटी को ले लिया एक्स, तो करंट एसेट क्या हो जाएगा? 2.5x, मतलब 2.5 गुना है ना। आया समझ में? पहले तो x लेना। लहर आया समझ के? नहीं आया? 2 अगर यहाँ पे 3 होती, 3:1, तो वो x और 3x बन जाती। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आप लोग देख लो, फेयर प्रेजेंटेशन पेपर में ये करके आनी है। तो करंट वर्किंग कैपिटल कितनी है? 30,000। करंट एसेट है 2.5x माइनस x लिख लो या 1x लिख लो, बात तो एक ही है। तो कितना आ जाएगा? 30,000 इज इक्वल टू 1.5x। 2.5 में से 1 गया, 1.5 होता है। अच्छा जी,
अब इसको सोल्व कैसे करते होते हैं हम, x उधर का उधर पड़ा रहेगा और इसको 1.5 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ये देखना सोल्व करके कितना आता है भाई, कितना आ जाएगा x, 20,000 यानी कि करंट लाइबिलिटीज 20,000 हो गई वो 50,000 और वो 2.5 गुना है 2.5 इंटू एक्स, फिल इन द ब्लैंक्स 2.5x 2.5 इंटू 2.5, तो करंट एसेट आ जाएगी 50,000, 20,000 इंटू 2.5। करंट एसेट्स भी आ गई, करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, और क्या निकालना था, एससी टेस्ट रेशियो निकालो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। 2:1। अच्छा जी, करंट एसेट थी 50,000, उसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दो 24,000 आ जाएगा, 24,000 डिवाइड बाय 20,000 2.4। 1.2:1। अच्छा हाँ 2.4 थोड़ी आएगा, 1.2 निकाल लो एससी टेस्ट रेशियो। आज का लास्ट क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का है, नेक्स्ट ओरल करवा देंगे। और बताओ यार, जान मांगी होती, आप एक क्वेश्चन का ओरल मांग रहे हो, बात है कोई, छोटी छोटी चीजें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17। सुजल कह रहा है फीस माफ कर। फीस माफ कर देंगे, और बताओ। ओ मैं कह रहा हूँ जान मांगो, क्या फीस तक पहुंचे हुए हो। करंट लाइबिलिटी इलस्ट्रेशन नंबर 17 लहर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पे, इलस्ट्रेशन नंबर 17। करंट लाइबिलिटीज है 80,000, करंट रेशियो है 2.5। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज द गुड्स 20,000 ऑन क्रेडिट, कैलकुलेट द, ये है उससे नेक्स्ट ही था, फिर उससे नेक्स्ट देख लो कौन सा है आपका नेक्स्ट। हमारा बिजनेस बस फिर आपका वो मिसिंग है, आप स्क्रीन पे ही देखो। करंट लाइबिलिटी दी हुई है 80,000, करंट रेशियो दी हुई है 2.5। आफ्टरवर्ड इट परचेज द गुड्स 20,000 ऑन क्रेडिट, ये लाइन याद रखना, ये ट्रांजैक्शन दे रखी है। कैलकुलेट द करंट रेशियो आफ्टर, पहले तो इस आफ्टर को सर्कल करो, आफ्टर को सर्कल करो, आफ्टर द परचेज ऑफ गुड्स। अब हमें निकालनी क्या है, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा के करंट एसेट्स निकाल लेनी है। तो करंट रेशियो आपको गिवन थी 2.5, करंट लाइबिलिटीज गिवन थी 80,000, तो करंट रेशियो, करंट एसेट्स आ जाएगी 2 लाख की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब मुझे क्या किया, मैंने 20,000 की गुड्स खरीदी, ठीक है, तो 2 लाख की करंट एसेट्स ऑलरेडी थी, 20,000 की हमने और गुड्स खरीद ली, तो टोटल करंट एसेट्स हो गई 2,20,000 की। करंट लाइबिलिटीज कितनी थी ऑलरेडी, 80,000 की, और 20,000 की बढ़ गई। तो अब रेशियो निकाल लो बस, 220 डिवाइड बाय 1। रेशियो देखो इससे कम हो गई है, क्योंकि दोनों साइड सेम सेम आई है ना अमाउंट, 20,000। अगर ऊपर 40,000 से ऐड हुई होती तो उतनी या उससे ज्यादा आती। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। वैसे मैं बोल देता हूँ होमवर्क आपके हैं कल 7, कहाँ तक हुए थे, 5 तक हुए थे, 6, 7, बस याद कर ले। 6, 7 एंड 11 to 17। मैं देख लेता हूँ 1 मिनट, 11 to 17 मैं बता देता हूँ अभी। तो अभी भी तो किए हैं, 15-20 मिनट तो लगे। क्वेश्चन नंबर हाँ 6 रुक लो, 7 नहीं 6 हो गया, और उसके बाद 11 से 17 तक, 11 से 17।